नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। महाराष्ट्र में फडणवीस बने सीएम, शिंदे बने डिप्टी सीएम। 7 दिसंबर से विधानसभा की विशेष सत्र, 9 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 5 मंत्री रिपीट। जेएमएम कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉप। पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं। संसद सत्र का 8वां दिन, विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर पहुंचे मोदी। अडानी पर नारेबाजी की। राहुल बोले, अडानी की जांच नहीं करा सकते मोदी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखें घोषित। 16 दिसंबर से आहूत होगा सत्र। कई मुद्दों को लेकर सदन के हंगामेदार रहने के आसार। डीएनए वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री योगी को दी चुनौती। बोले, मैं अपना डीएनए टेस्ट कराने को तैयार। सीएम भी कराएं अपना टेस्ट। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सनातन महासभा की तरफ से किया गया हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मुंबई से, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के हजारों समर्थक शामिल हुए। यह कार्यक्रम 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के करीब 2 सप्ताह बाद आजाद मैदान में आयोजित किया गया। नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फडणवीस और शिंदे के साथ पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ली है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह संटी अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। शहीद भगत सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष संटी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय कोशिशों के लिए पहचान मिली। वे शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक भी हैं, जो एक गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन हिंदू और सिख परंपराओं के मुताबिक लावारिसों का अंतिम संस्कार करने और अंतिम संस्कार के बाद की रस्म करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर संटी ने कहा कि ये एक तरफा चुनाव होगा। वहीं संटी का पार्टी में स्वागत करते हुए आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके आने से उनकी पार्टी मजबूत होगी और साथ ही उनकी सेवाएं भी अभी से 10 गुना ज़्यादा बढ़ेंगी। केजरीवाल ने कहा कि जब सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होगा तो उनकी सेवाओं को पूरी ताकत मिलेगी और सरकारी कामकाज को भी मजबूती मिलेगी। संटी के शाहदरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की संभावना है। मैं अपनी सेवा कर रहा था, वो भी सेवा कर रहे हैं। वो जिंदों की कर रहे हैं, हम जातों की कर रहे हैं। फर्क इतना ही है, जब मुझे निमंत्रण आया माननीय केजरीवाल जी का, खुद फोन आया मुझे पर्सनल कि शंटी जी, जो आप सेवा कर रहे हैं उस यज्ञ में क्या मैं भी अपनी आहुति दे सकता हूँ। मैं समझ गया थोड़ी सी बात। मैंने परिवार में सलाह करी, मिसेस से, बच्चों से, अपनी टीम से। सबने कहा कि तकरीबन सेम ही आपके उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य कोई नहीं है, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जितना जीवन बचा है अब सेवा ही करनी है हमने, तो यही उद्देश्य है बस। एक तरफा चुनाव है दिल्ली में। दिल्ली में लोग सेवा देखेंगे, लोग सुविधाएं देखेंगे, चेहरा देखेंगे। सबसे पहला चीज देखा जाता है कि चेहरा कौन कौन सा है सामने।
एक तरफा चुनाव है दिल्ली। मुझे आज बेहद हर्ष है और इससे इनके आने से आम आदमी पार्टी को तो मजबूती मिलेगी, एक तरह से सरकार में आएंगे तो इनकी भी सेवाओं को और 10 गुना बल मिलेगा। जब सरकार भी इनके साथ लगेगी, इन सरकारी रिसोर्सेज भी इनके साथ लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि इनकी सेवाओं को भी बल मिलेगा और इनके आने से सरकारी कामकाज में भी बल मिलेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर के जीआरपी थाना पुलिस, आपको बता दें यमुनानगर से, जहां जीआरपी थाना पुलिस की टीम ने रादौर रोड स्थित रेलवे बाईपास अंडरब्रिज पुल के पास से एक युवक को 40,73,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। जीआरपी थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि आज वह अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे थे। जब वह रेलवे अंडरब्रिज पुल के नीचे गश्त कर रहे थे तो उन्हें एक युवक पर शक हुआ जिसके पास एक पिट्ठू बैग था। वह युवक पुलिस को देखकर इधर उधर भागने लगा। पुलिस को उसमें शक हुआ और जब जीआरपी पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसे युवक के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें पुलिस को 40,73,500 रुपये बरामद हुए। पकड़े गए युवक की पहचान अक्षय कुमार सन ऑफ दिलीप कुमार के रूप में हुई है, जो कि यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी आज़ाद नगर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे युवक को हिरासत में लिया है। मामले में पंचकुला आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। अब टीम ने आरोपी अक्षय कुमार को पंचकुला आयकर विभाग के हवाले कर दिया है। इस मामले की रिपोर्ट आपको बता दें अब जाँच जारी है। आगे रखो ना इसके साथ। रुक करेंगे अगली खबर का। मोगा के बेअंत नगर गली नंबर 7 में बनी मेडिकल की दुकान देर रात को अज्ञात व्यक्तियों ने निशाना बनाया। वहीं 30,000 नकदी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी लेकर फरार हो गए। जानकारी देते हुए दुकानदार वरिंदर कुमार ने कहा कि मेरी मेडिकल की दुकान बेअंत नगर में है और सुबह किसी व्यक्ति ने जानकारी दी कि आपकी दुकान के शटर टूटे हुए हैं। जब मैंने आकर सीसीटीवी कैमरे देखे तो देखा अज्ञात व्यक्ति मेरी दुकान पर गल्ला तोड़कर गले में रखी 30,000 की नकदी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और पूजा के गले से 8,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस को सूचित कर दिया गया। जांच अधिकारी सरदारा सिंह ने कहा कि हमें सूचना मिली थी बेअंत नगर में एक मेडिकल की दुकान में चोरी हुई है। टूटे हुए हैं तो जो मैं आगे ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨਕਦੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਚੋਰ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ कि वीके। रुक करेंगे अगली खबर का। डीजीपी पंजाब और मोगा एसएसपी के निर्देशों के तहत नशा तस्करों पर कसा जा रहा है शिकंजा। गुप्त सूचना के आधार पर गांव मोहना के पास एक वरुणा कार को रोककर तलाशी के दौरान 5 व्यक्तियों को 1.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 3 राजस्थान के रहने वाले, 2 जिला मुक्तसर के रहने वाले हैं। थाना मेहना में 5 आरोपियों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए जांच अधिकारी जनरल सिंह ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि गांव मेहना के पास एक वरुणा कार में कुछ लोग घूम रहे हैं। हमने कार को रोका, तलाशी ली तो कार में हमें 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਆਈਪੀਐਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 4/12/24 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਟਿਪ ਤੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ
ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ CIA ਦੇ ASI ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ अफीम बेचते हैं। देश के बाद में अगली खबर का रुख करेंगे। कांकेर में नारायणपुर में शहीद जवान वीरेंद्र शौरी का पार्थिव देह लाया गया। आपको बता गृह ग्राम मरार पानी शव लाया गया। ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने फूल बरसाए। शहीद का शव पहुंचते ही गमगीन गांव का माहौल जो है वो गमगीन नजर आया। भारत माता की जयकारे इस दौरान लगते नजर आए। पूरा गांव भारत माता के जयकारे से गूंज उठा। बुधवार को नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ में प्रधान आरक्षक वीरेंद्र शौरी शहीद हुए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में डिंडोरी के सारगढ़, आपको बता दें सारंगगढ़ गांव का सरकारी स्कूल जिले के दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बन गया। यहाँ के नायब, आपको बता दें नायाब पहल, यहाँ की जो नायाब पहल है वो सुर्खियों में है। डिंडोरी का सरकारी स्कूल सुर्खियों में बना हुआ है और दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बन गया है। यहाँ बगीचे की देखभाल छात्रों के जिम्मे है। पैदा होने वाली सब्जियों का इस्तेमाल छात्रों के दिन के खाने के रूप में किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में डिंडोरी के सारंगगढ़ गांव का सरकारी स्कूल जिले के दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बन गया है। यहाँ के नायाब पहल सुर्खियों में है। इनका सेहरा स्कूल के शिक्षक मधुदीप उपाध्याय के सिर बंधता है। नए प्रयोगों में एक है सब्जियों का बगीचा, जिसे मां की बगिया नाम दिया गया है। बगीचे की देखभाल छात्रों के जिम्मे है। पैदा होने वाली सब्जियों का इस्तेमाल छात्रों के दिन के खाने के लिए किया जाता है। यहाँ तो सर सब कुछ सही है, 100% सही है सर। मैं तो कहता हूँ कि जिला में फर्स्ट नंबर आ सकता है सर। यहाँ आज तक उपाध्याय सर के रहते तक आज तक 1 किलो सब्जी भाजी लेके नहीं खाता होगा। अरे सब्जी साग भाजी सब्जी से लेकर सब कुछ यहाँ सब मेन्यू के आधार से बनता है सर। सब्जी यही उगाई? जी यही उगाई जाती है। क्या क्या उगा? यहाँ हर एक प्रकार की सब्जी उगाई जाती है सर। लौकी है कि आलू हो गया, ये धनिया हो गया, और मतलब बच्चों को मेनू के हिसाब से पर डे खाना? जी पर डे खाना मिलता है। दूसरा पहलू है सफाई। छात्र खाने से पहले अपने हाथ जरूर धोते हैं। कम उम्र से ही सफाई की आदत डालने के लिए स्कूल उन्हें साबुन उपलब्ध कराता है। छात्रों का अपना मंत्रिमंडल भी है। इसके सदस्य अलग अलग विभागों के लिए जिम्मेदार मंत्री होते हैं। ये हमारी बाल कैबिनेट है जो विद्यालय के संपूर्ण व्यवस्था में सहयोगी होते हैं। प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं। और ये समूह में पूरे बच्चे इनके साथ काम करते हैं, सहयोग करते हैं। हमारा जो भी हमारी किचन गार्डन पे जो सब्जियां लगाई जाती हैं उन पे भी सहयोग करते हैं, साफ सफाई पे सहयोग करते हैं। क्योंकि विद्यालय में कोई भ्रष्ट है नहीं, तो हम लोग मिलकर सब काम करते हैं। ये स्कूल के अंदर जो सारे काम होते हैं, जैसे पेड़ लगाना, पानी खींचना, किसी को बुखार उखार आ जाए उसका हेल्प करना, ये मेरे कार्य है। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं आप? 8वीं। स्कूल में 1 से 8वीं तक 74 छात्र पढ़ते हैं। अब सरकारी अधिकारी छात्रों की संख्या पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो नायाब प्रयोगों की तारीफ करते नहीं थकते। किचन गार्डन है वहाँ पर, और अच्छी फुलवारी है, और उसमें गांव के जल सहयोग है उसकी भी बड़ी भूमिका है वहाँ पर। तो तमाम सब्जियां भी वही उत्पादन की जा रही है और उसी सब्जियों को मध्याह्न भोजन में उपयोग करते हैं। और ये मैंने 2-3 बार वहाँ पर जाकर के देखा है, उनकी अच्छी व्यवस्था है। तो क्या लगता है बाकी स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो एक जो लोग कहते हैं सरकारी स्कूल, ये भी तो एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर एक अपने जिले की मिसाल। छात्रों, शिक्षकों और गांव वालों को स्कूल पर नाज है। उन्हें उम्मीद है कि आपसी सहयोग और ईमानदार कोशिशों से देश भर के शिक्षा संस्थानों की तस्वीर बदल सकती है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायकों समेत 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन के अशोक उद्यान में मंत्री को
मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वाले जेएमएम के 6 विधायक सुदीप्य कुमार, दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, हफीजुल हसन। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी और राधा कृष्ण किशोर ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के संजय प्रसाद यादव को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अगली अहम खबर का रुख करते हैं टोक से। अगली खबर जहां सचिन पायलट विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 135 करोड़ के पुल की कछुआ चाल पर पायलट नाराज दिखे हैं। पीडब्ल्यूडी के आपको बता दें एससी हीरालाल मीणा को जमकर फटकार लगाई है। पायलट ने ठेकेदार को फोन कर बात कर फटकार लगाई है। बनास नदी पर निर्माणाधीन गहलोद पुल का निरीक्षण किया। बनास पर बन रहा प्रदेश का सबसे लंबे हाई लेवल ओवरब्रिज का ये मामला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीकर के लोसल नागौर जिले के सीमा के पास गांव रजपुरा में 2 बाइकों की जोरदार आपस में भिड़ंत हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने हादसे में दोनों घायलों को लोसल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां एक बाइक सवार की डॉक्टरों ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची नागौर जिले के चितावा थाना पुलिस के एएसआई बजरंग लाल ने बताया कि 2 बाइकों की भिड़ंत की सूचना मिली थी, जिसको लेकर मैं जब जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, वहां का मौका मुआयना किया। हमें एक्सीडेंट की इतला मिली, जिस पर मैं हेड कांस्टेबल मई जाब्ता के मौके पर पहुंचा, जहां राजपुरा पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकें आपस में टक्कर हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो करकेडी का रहने वाला राजू राम। मरीजन मौके पर आए हुए हैं, मरीजों से रिपोर्ट ली जा रही है। बाद रिपोर्ट के पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जाकर लाश को नियमानुसार सुपुर्द की जाएगी और अभियोग दर्ज करके अनुसंधान होगा। घटना कहाँ हुई सर? ये राजपुरा हुई है, हल्का थाना चितावा का है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बीकानेर से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अतिक आक्रमण और निर्दोष हिंदुओं पर की जा रही गिरफ्तारी को अविलंब रोकने के लिए देश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बीकानेर महानगर अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि हिंदू समाज वहां हो रही आंतरिक हिंसा पर उद्वेलित हो रहा है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहां शांति स्थापित करवाई जाए। इसी संदर्भ में बीकानेर के बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा संपूर्ण भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ संपूर्ण भारत में ज्ञापन देकर के सरकार को ये चिताया गया है कि हिंदू समाज वहाँ की हिंसा को देख कर आंतरिक उद्वेलित हो रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए उस हिंसा पर तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वो यूएन में जाकर के इस बारे में बात करे और शांति सेना वहाँ पर स्थापित करे, वहाँ पर शांति सेना भिजवाए। ये हमारी मांग है और वहाँ पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रभावी और कठोर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। ललितपुर से अहम खबर है, जहां बस ने मोटरसाइकिल में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में मौके पर ही बाइक सवार 2 बेटियों की मौत हो गई है। 8 माह की एक बेटी है, जबकि 13 वर्षीय भांजी की मौत हुई है। भीषण हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के भिरारी के पास का ये पूरा मामला है। अगली अहम खबर बांदा से, जहां बांदा पुलिस अधीक्षक से बहन ने गुहार लगाई है। भाई को खोजने की बहन ने गुहार लगाई है। लापता युवक की तलाश के लिए परेशान परिजन 29 नवंबर से लापता है। मंदबुद्धि युवक, अभी तक मंदबुद्धि युवक का नहीं पता चल पाया है।
परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने गुमशुदगी के मामले में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। थाना पुलिस पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। युवक को बाइक पर ले जाते सीसीटीवी में एक युवक दिखा है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरेठी गांव का यह पूरा मामला है। एक बहन के द्वारा अपने मंदबुद्धि भाई को खोजने की पुलिस से गुहार लगाई गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक बाइक सवार मंदबुद्धि भाई को ले जाते दिखा है। मेरा भाई को गया अपहरण किया गया है और वो 29 तारीख शाम 4 बजे का मामला है, दिन शुक्रवार का। उसे बाइक में बैठा के ले जाया गया है, देखा गया है और थाने पे कार्रवाई की गई। कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उसके साथ कोई घटना ना हो जाए, हमें जल्दी जल्दी से ढूंढना है, कोशिश करें, जल्दी जल्दी ढूंढने की कोशिश करें। ये बताइए कितने दिन हो गए आज? लगभग आज से 8वां दिन है, शुक्रवार ही है, शुक्रवार की ही मामला है, शुक्रवार। अच्छा, तो यहाँ एसपी साहब के पास आए, क्या चाहते हैं आप लोग? एसपी साहब के पास आएंगे, हमारी सुनी जाए और बच्चे को ढूंढा जाए, मिल नहीं रहा, उसके साथ कोई घटना ना हो जाए। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ के मदेगंज इलाके में बीते दिनों हुई टप्पेबाजी की 2 घटनाओं में पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि गिरोह के इन दोनों सदस्यों ने मिलकर विदेशी करेंसी के नाम पर कारोबारियों से लाखों की ठगी की है, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने स्कूटी सवार बुर्का पहनी महिला और उसके बेटे को दिरहम और हिंदुस्तानी करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। देखिए, मदेगंज पुलिस टीम सेंट्रल जोन की और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मदेगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मोडस ऑपरेंडी इनका जो है कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां चोरी की 21 मोटरसाइकिल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, एसओजी प्रभारी सजन चौधरी ने चोरी की 21 मोटरसाइकिल सहित 2 साथियों व 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हिमांशु पुत्र पन्नालाल 20 वर्ष निवासी अर्रा पहाड़पुर थाना मऊ दरवाजा फर्रुखाबाद, अंकित यादव पुत्र श्याम सिंह 21 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, दोनों बाल अपचारियों पर 7 संगीन अपराध के मुकदमे जनपद कन्नौज ईटा फर्रुखाबाद में दर्ज है। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि आरोपियों से एक तमंचा, 312 बोर खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एसओजी की टीम ने आज एक अंतर जनपदीय गैंग, जो मोटरसाइकिल चोरों का गैंग है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 व्यक्ति जो मुख्य अपराधी हैं, एक तो मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का रहने वाला है जिसका नाम है हिमांशु, दूसरा अंकित नाम का व्यक्ति है जो एटा का रहने वाला है, थाना उसका है राजा का रामपुर। इसके अलावा उनके साथ 2 बाल अपचारी भी पकड़े गए हैं और इन चारों ने मिल करके अब तक कुल 21 मोटरसाइकिलें बरामद कराई हैं चोरी की, जो इनके द्वारा चोरी की गई थी। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये मोटरसाइकिलें चोरी करके रेती भी बरामद हुई, जिससे उस गाड़ी का इंजन नंबर और साशी नंबर वो मिटा देते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में टप्पेबाज गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य मां बेटे को गिरफ्तार किया गया। टप्पेबाज महिला फरजाना बेगम उर्फ काजल शेख और उसका बेटा असलम गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली निवासी मां बेटे लखनऊ निसादगंज इलाके में किराए के मकान में रहकर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे रहे थे। मदेगंज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपी मां बेटे विदेशी करेंसी बदलने के नाम पर लोगों से टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते थे। मध्य पुलिस टीम सेंट्रल जोन की और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मदेगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मोडस ऑपरेंडी इनका जो है कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने
में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी। उदाहरण के तौर पर उनको 100 रुपये की दिरहम दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि मेरे पास कई गड्डियों। फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। चित्रकूट झांसी प्रयाग मुख्य सड़क में रायपुरा के देवीपुर के पास श्रद्धालु से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, जिसमें दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए। मामला चित्रकूट जनपद के झांसी प्रयाग राज मुख्य सड़क पर रायपुरा के देवीपुर के पास दोपहर का ये मामला है, जहां घायल महिला श्रद्धालु पुन्नी पत्नी कल्लू निवासी चौराहा थाना बड़ीगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश ने बताया कि वह पारिवारिक जनों के साथ प्राइवेट पिकअप गाड़ी से मां की अस्थियां विसर्जन करने को लेकर प्रयागराज जा रहे थे। तभी मुख्य सड़क में रायपुरा के पास पिकअप गाड़ी के सामने आए बाइक सवार को बचाने के चलते अचानक पिकअप पलट गई, जिसमें एक दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। जहां मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा सभी घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य भेजा गया है, जिसमें 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें दोपहर सोनपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर क्या पलटा है? पिकअप। हाँ। कितने लोग बैठे थे उसके? 21। यहाँ पर कितने लोग आए? 5 रेफर हो गया है। हाँ। कहाँ पर गाड़ी पलटी है मालूम है? क्या नाम है आपका? रामदेवी। पति का नाम क्या है? गया प्रसाद। कहाँ की रहने वाली है? कबरई। हाँ। ससुरवा कबरई आज जो रहा सिंह। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लखनऊ के लोगों में रोष दिखा है। हजरतगंज स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर सनातन महासभा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सनातन महासभा के सदस्यों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बांग्लादेश होश में आओ, हिंदुस्तान और हिंदुओं से न टकराओ के नारे लगाए। मोदी सरकार सरकार से मौके पर हिंदू की रक्षा करने की अपील की गई। बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ। मोदी जी हस्तक्षेप करो, मोदी जी हस्तक्षेप करो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में जन आक्रोश रैली आयोजित की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और मंदिरों में तोड़फोड़ से आहत हिंदू समुदाय के लोगों ने जन आक्रोश सभा का आयोजन कर अपनी पीड़ा, अपने गुस्से का इजहार किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस जन आक्रोश सभा में सैकड़ों की संख्या में जिले के भाजपा सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में हिंदू जन उपस्थित रहे। जन आक्रोश सभा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए अखिल भारतीय संत समिति गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समस्त हिंदुओं को एक होकर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने की अपील उन्होंने की। जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि आज जरूरत है कि हिंदू जातिवाद में न पड़कर एक हो, तभी पूरे विश्व में हिंदू सुरक्षित रहेगा। भारतीयता और हिंदुत्व के प्रति अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों में जो शामिल लोग हैं, उसमें से एक बड़ी मात्रा भारत की धरती पर भी ऐसे लोग हैं। और बांग्लादेश सिर्फ एक लक्षण है, रोग नहीं संपूर्ण। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन भारत में हिंदुत्व सशक्त नहीं था, इसलिए उन घटनाओं का प्रतिकार नहीं हुआ। आज हिंदू सशक्त है, संगठित है, तो पूरी दुनिया के 127 देशों में रहने वाले हिंदू समाज की चिंता करना, ये भारत के हिंदुओं का नैतिक और प्रत्येक प्रकार से धार्मिक कर्तव्य भी है। इसलिए धर्माचार्य से लेकर आम हिंदू तक सड़कों पर उतरा हुआ है। इस आक्रोश रैली के बहाने हम देश को, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा जो वो नंगा चेहरा है। रुक करेंगे अगली खबर का। संभल हिंसा के बाद 2 दिसंबर को मुरादाबाद की जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात करने का सपा डेलीगेशन को मौका मिल गया। बस फिर क्या ये सभी लोग मिलकर बाहर आए और बयां करने लगे अंदर बंद लोगों की दर्द भरी दास्तां।
जिसे सुनने के बाद अब मुरादाबाद जेल प्रशासन पर सरकार की गाज गिर गई है। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर और डिप्टी जेलर पर कड़ा एक्शन ले लिया गया है। ठाकुर राहुल ने कहा कि हमने उनका दर्द जाना, तो अभी जानकारी हुई है कि जेल के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। कि आज़ाद हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक ढांचे में हम जेल में मुलाकात करने नहीं जा सकते? क्या कोई विधायक सांसद जेल में हालचाल जानने नहीं जा सकता? ये अपराध हो गया है। हम प्रशासन पूरी तरह से मनमानी पर आमादा है। जनप्रतिनिधि डेलीगेशन के रूप में वहाँ गए थे और किसी से मिलना जेल के अंदर, तो इसमें कोई गलत तो था नहीं। आम लोग भी जाते हैं मिलने के लिए और परमिशन लेके गए थे। जेल का एक रजिस्टर होता है, उसमें बकायदा पूरी एंट्री होती है, तो उसे उसके कार्रवाई करना, आपका जेलर डिप्टी जेलर को सस्पेंड करना, ये तानाशाही जो सरकारी रवैया अपना रही है, ये बहुत गलत है। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ। और कोई भी जनप्रतिनिधि है या देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब ये लोग शपथ लेते हैं तो इन्हें शपथ दी जाती है ईश्वर की, कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं बिना देश के निष्ठापूर्वक, और पूरा सब एक पूरा प्रारूप है शपथ का संविधान के अकॉर्डिंग। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में जल्दी इलाज कराने का झांसा देकर उरई से आई महिला के 5 लाख के से ज़्यादा के जेवरात टप्पेबाज ने उतरवा लिए। इसके बाद धमकी देते हुए झोला लेकर भाग निकला। ठगी के शिकार दंपति ने मामले की जानकारी कार्डियोलॉजी संस्थान और स्वरूप नगर पुलिस को दी। जांच के दौरान ठग का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्वरूप नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके टप्पेबाजी करने वाले सातिर युवक की तलाश शुरू कर दी है। उरई गिरधारीपुरी निवासी कारोबारी लीला राम नानी 26 नवंबर को हार्ट पेशेंट पत्नी हरी देवी का इलाज कराने के लिए हृदय रोग संस्थान कानपुर लाए थे। तो महिला से 5 लाख के जेवर उतरवाए हैं। टप्पेबाजी की गई है। जल्दी इलाज के नाम पर, जांच के नाम पर जेवर उतरवाकर टप्पेबाज भागा है। टप्पेबाज का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा पुख्ता किया है। पूरा बंदोबस्त सुरक्षा के किए हैं। मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले को 9 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है। इनके साथ ही 100 सब सेक्टर भी बनाए गए हैं। 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 6 दिसंबर के दिन जुमे की नमाज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस और संभल की घटना के मद्देनजर जनपद में अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट की भी तैनाती रहेगी। जी हाँ, 6 दिसंबर को एक तो सबसे पहले जुम्मा जो पड़ा है, उसके बाद अम्बेडकर जी का पुनर्निर्माण दिवस भी है, और जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन था उस संबंध में भी लेकर एक संवेदनशीलता बनी हुई है पूरे प्रदेश में। उसी के मद्देनजर रखते हुए सहारनपुर में भी हमने जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो भी हमने प्लान कर लिया है। पूरे सिटी क्षेत्र को जो है तो हमने कुछ 4 जोन और 9 सेक्टर और 51 सब सेक्टर में बांटा हुआ है। कुल करीबन 300 से 350 की जो नफरी है, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल शामिल है, उनको हमने संवेदनशील एरिया को चिन्हित करते हुए वहाँ पे इनका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जो हमारी LIU है उसको भी हमने एक्टिव कर दिया है, और जो सोशल मीडिया हमारा सेल बना हुआ है वो भी सोशल मीडिया में कोई अगर भ्रामक सूचना या कुछ उत्तेजित करने वाले मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं तो उसमें भी एक मॉनिटरिंग की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। महिलाओं के शोषण पर 4 दशक पूर्व बनी बॉलीवुड फिल्म निकाह में जिस तरह पाकिस्तानी अदाकारा सलमा आगा ने महिलाओं का दर्द छलकाया था, जिसमें हीरो उससे प्यार करता है, निकाह करता है और फिर शराब की हालत में तलाक बोलकर उसका जीवन बर्बाद कर देता है। आज भी महिलाओं की ऐसी ही दर्द भरी कहानी सामने आ जाती है। रामपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक महिला को प्यार हो गया, फिर उसने निकाह किया, लेकिन निकाह के बाद उसे पता चला कि प्रेमी से उसका पति बना व्यक्ति नशे की गंदी लत का शिकार है। इसी लत के चलते उसके पति ने 3 तलाक देकर अपने बसे बसाए घर को उजाड़ डाला। पत्नी का तो यहाँ तक आरोप है कि पति नशे की हालत में उस पर अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने
को दबाव बनाता था। इनकार करने पर उसे 3 तलाक देकर निकाल दिया गया है। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक रामपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कल एक महिला ने थाना टांडा पर एक सूचना दी थी। उसके पति ने उसे अपने दोस्तों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए कहा था, लेकिन महिला ने मना कर दिया तो उसे 3 तलाक दे दिया है। इस आरोप के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक साल पहले मैं जुनैद से मोहब्बत करती थी। अपनी पसंद से मैंने शादी की। जब शादी की तो जब घर ससुराल में रहने लगी जब जुनैद आया मेरे पास में, फिर वो नशा करता था। मुझे पता नहीं था कि नशा करता ना करता। इंजेक्शन लगाता था, चरस पीता था, शराब पीता था, फिर मुझे मारता था, पीटता था। फिर उसके दोस्त आए, उसके दोस्त करने लगे मेरे साथ गलत। तो मैंने अपने पति जुनैद से शिकायत करी कि तुम्हारे दोस्त ऐसा गलत करते रहते हैं। तो मेरा पति बोला कि क्या महंगी, ये मजाक तो ऐसा चलता रहता। फिर उसके दोस्त जो हैं फिर और ऊपर हद हो गई, और ऊपर करने लगे, गलत जगह पे हाथ डालने लगे। तो मैंने अपने पति से शिकायत करा। पति बोला चल जैसा चल लिया है चलने दे। लेकिन फिर मैंने दोबारा से बताया, मैंने ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त सब, तो कह रहे हैं ऐसे चल लिया चलने दे। फिर उन्होंने मुझे मारा और पीटा, 3 तलाक देकर मुझे निकाल दिया घर से। मैं अपने घर हूँ, 1.5 महीने से रह रही। कल एक महिला ने थाना टांडा पर सूचना दी थी कि उसके पति ने उसे अपने दोस्तों के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए कहा। जब महिला ने मना कर दिया तो उसे 3 तलाक दे दिया। इस आरोप के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे अमरोहा से। अगली खबर, जहां संभल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए अमरोहा के गांधी मूर्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर मौन धारण किया और सरकार की सद्बुद्धि की ईश्वर से कामना की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने भाजपा सरकार पर संभल का दंगा कराकर संभल को रामपुर बनाने का आरोप लगाया और आचार्य प्रमोद पर भी कल की धाम का नाम लेकर निशाना साधा। सचिन चौधरी ने कहा कि संभल में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए 50-50 लाख मुआवजे की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे। प्रदेश में जो संभल में हुआ एक दुख घटना, उसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी जानबूझ के दंगे कराए। बीजेपी जैसी पार्टी जो ये कहती है कि दंगे हमारे टाइम में दंगे नहीं होते, तो ये पाकिस्तान में हो गया कि संभल में जो हुआ है ये भी कहीं ना कहीं जो है संभल में यूपी में ही आता है। इसके माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। इसने कर दिया, उसने कर दिया, कारतूस पाकिस्तान से आगे, चाइना से आगे। अरे तुम्हारे होते हुए कोई कहीं से कुछ भी कैसे आ गया? लानत है, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात, ये सब कुछ प्रायोजित है। इन्होंने जानबूझ के एक ही दिन में पिटीशन फाइल हुई है, उसी दिन एक्सपार्टी हुआ है, उसी दिन कमीशन नियुक्त हुआ है, उसी दिन सर्वे हो गया है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। थाना चकेरिया क्षेत्र अंतर्गत शनिगवा चौकी क्षेत्र में वसूली को लेकर बीती रात के नर के 2 पक्षों के मध्य लड़ाई हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को बुरी तरह से पीटा गया। मारपीट के दौरान लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से प्रार्थना पत्र लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना चकेरी के अंतर्गत सनिगवा चौकी क्षेत्र में बीती रात किन्नर के 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बुरी तरह पीटा गया है, जिसका वीडियो उपलब्ध है। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी अगली खबर की ओर। हमीरपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों की जांच करने डीएम एसपी पहुंचे हैं। डीएम घनश्याम मीणा और एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों पर निरीक्षण किया। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों की ध्वनि सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी किए थे। डीएम एसपी ने धार्मिक स्थलों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में चौराहे चौड़ीकरण अभियान में प्रशासन ने फिर से कार्रवाई करते हुए कुसुम खेड़ा तिराहे पर गुलाबी बिल्डिंग पर पीला पंजा चलाया है। एसडीएम पारितोष वर्मा और पीडब्ल्यूडी के एक्शन
एक्सियन अशोक कुमार चौधरी के नेतृत्व में कुसुमखेड़ा चौराहा चौड़ीकरण अभियान में तेजी लाई गई है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को लंबे समय तक अपना अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण खत्म नहीं हुआ तो प्रशासन ने आज जेसीबी लगाकर अतिक्रमण नष्ट कराया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि कुसुमखेड़ा चौराहे पर चौड़ीकरण के साथ ही घंटाघर जैसा एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुसुमखेड़ा चौराहे पे एक आवासीय लीज थी जिसे निरस्त कर दिया गया है, और क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग को द्वारा सड़क की आवश्यकता बताई गई है, तो इसी की आवश्यकता के दृष्टिगत ये लीज भी निरस्त की गई है और इस जगह को लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। इसकी बिल्डिंग जो 5 मंजिला भवन था, इसको तोड़ने के लिए भवन स्वामी द्वारा समय मांगा गया था और निर्धारित समय उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा क्योंकि भवन को ध्वस्त नहीं किया गया, इस कारण आज यहाँ पे विभाग के द्वारा बलपूर्वक इसको तोड़ा जा रहा है। हमारे जो 13 चौराहे हैं उसके चौड़ीकरण में एक कुसुमखेड़ा था, इसमें हमको बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिला है। जो काफ़ी समय से ये अतिक्रमण वाली बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था, साथ में समय भी दिया था कि इसको तोड़ लें, तो इसमें काफ़ी इन्होंने लंबा समय लगा लिया था। तो अंततः जो है पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द शीघ्र निपटाना है और जनता के लिए हम इसको समर्पित करें चौराहे के रूप में। यहाँ पर आगे जो फ्यूचर में प्लान है, ये आप लोग देख रहे हो, जो ये बिल्डिंग वाला पार्ट है, इसको हम संभवतः एक रोटरी के रूप में प्लान कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कई बीमारियों के आने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में सर्दी से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि देहरादून क्षेत्र एक पहाड़ी राज्य में आने के कारण यहाँ कई बीमारियों के बढ़ने की संभावना रहती है। हाँ, देखिए, हम देख रहे हैं कि देहरादून हमारा एक पहाड़ी राज्य होता है, इसमें ठंड काफ़ी तेज़ी से अब सुबह शाम की तो बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा थोड़ा पोल्यूशन भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में बारिश न होने के कारण ये पोल्यूशन जमा रहेगा वातावरण में और ये एक ठंड के साथ मिलकर फॉग और स्मोक मिलकर स्मोक बना देते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय वातावरण में रहता है। तो ऐसे में जो सांस के मरीज हैं, जिनका सांस या फेफड़ा कमज़ोर या ख़राब है, तो ऐसे में पोल्यूशन के अपने इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि दमे का मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, या टीबी के मरीज हैं, या दिल के, शुगर के और किडनी खराब होने के मरीज हैं, साथ ही कैंसर रोगी हैं या बड़ी उम्र के हैं। तो ये 5-6 कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा को लेकर दून पुलिस ने पाठशालाओं में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया है, जिसमें छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। इसी को लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि विगत दिनों में देखने में सामने आया है कि जिस तरह से दर्दनाक हादसे हुए, ऐसे में देखा गया है कि जो हमारा यूथ है, यंग एज के बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने ये अभियान चलाया है। बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्सीडेंट्स भी हुए और मृत्यु भी हुई, उसको देखते हुए जैसे हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई तो हमने बढ़ाई है, खासकर ओवर स्पीड ड्रंकन ड्राइविंग। लेकिन जिस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिलता है या वायलेशन अभी भी यूथ में खासकर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसके लिए एक मुहिम के तहत एक बार का अभी हमने एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें जहाँ भी चालान अगर कोई यंग बच्चों का किया जा रहा है, स्टूडेंट्स का किया जा रहा है, तो उनके पेरेंट्स से बात जरूर की जाए, उनको भी अवगत कराया जाए कि उनका बच्चा यहाँ ओवर स्पीड करते हुए पकड़ा गया, उसका चालान किया जा रहा है, या उसने हेलमेट नहीं पहना, उसकी जान को इस तरह से खतरा हो सकता है। इस तरह से उनके जब पेरेंट्स को बताया जा रहा है, देखा गया अधिकतर मामलों में पेरेंट्स को उसकी जानकारी नहीं थी कि वो बिना हेलमेट के घूम रहा हो या इस तरह से डेंजरस वो ड्राइविंग कर रहा हो। रुक करेंगे अगली खबर का। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के निर्देश पर एआरटीओ प्रवर्तन रुड़की कृष्णचंद्र परोलिया द्वारा निजी स्कूल वाहनों का सड़क पर औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान एआरटीओ ने स्कूल बसों की स्थिति, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा, वाहन चालकों के दस्तावेज और उनके लाइसेंस की जांच की है। साथ ही स्कूल बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, सीसीटीवी कैमरा, एक वाहन इस दौरान सीज भी किया है। जीपीएस ट्रैकिंग जैसे सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया है। अगली खबर का रुख करेंगे उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हुई कार का शीशा तोड़कर 8 लाख की चोरी मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस अब तक चोरों का सुराग नहीं लगा पाई। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के हाथ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लगे हैं, उसके आधार पर ही आरोपी की तलाश की जा रही है।
इसमें हमने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और हमें कुछ लीड्स भी अभी हैं हमारे पास और हमारे अपना मुखबिर तंत्र भी है, उससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है। और हमारे द्वारा 3 टीमें अभी बनाई गई हैं इसके लिए और गैर राज्य में भी हमने अपनी एक टीम भेजी है इस तरह की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने के लिए। रुक रही अगली खबर का खबर विकासनगर से, जहां नवनियुक्त एसपी देहात रेणु लोहानी ने आज पचवदून के सहसपुर सेलाकुई विकासनगर थाना व रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाना क्षेत्र में अपराध की स्थिति और उससे संबंधित दर्ज मामलों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसके चलते उन्होंने इन मामलों को लेकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपराध के साथ साथ अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता है। पहली बार इस क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो सभी थाना क्षेत्र में और चौकी क्षेत्र में सारे भ्रमण मैंने किए हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण है और जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही है वह है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पे हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल, नशे की बात आपने करी, नशा ही यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, मौजूदा स्थिति यही है। लेकिन अब क्राइम जो है वो उसमें इजाफा होते हुए बड़े क्राइम होने लगे हैं, हथियारबंद लोग आने लगे हैं। इसको लेकर कुछ खास रणनीति आप लोग बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए जितने भी बड़े क्राइम होते हैं इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है पुलिस की डेली की गश्त, उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसका फैक्टर है। और इस बीच मध्य प्रदेश के विदिशा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस पलटने की घटना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा से ये बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल से लटेरी जा रही थी बस, इस दौरान पलटने की खबर सामने आई है। आपको बता दें 1 दर्जन लोग इस दौरान घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। विदिशा से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें भोपाल से लटेरी जा रही थी ये बस, बाइक सवार को बचाने में यह हादसा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के विदिशा से अहम खबर, भोपाल से लटेरी जा रही बस हादसे का शिकार हुई है। बस पलटने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। विदिशा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से लटेरी जा रही थी बस, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस पलटने से 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बस पलटने से 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बाइक सवार को बचाने के कारण यह हादसा हुआ है। आपको बता दें विदिशा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से लटेरी जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस पलटने से 1 दर्जन लोग घायल हुए, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये बड़ा हादसा हुआ है।
तो 1 दर्जन लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। दो की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। बाइक सवार को बचाने में हादसा हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैपिटल हॉस्पिटल की लिफ्ट टूटकर नीचे गिरी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। महिला सहित 3 लोग लिफ्ट में सवार थे। एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद तीमारदारों का हंगामा और तोड़फोड़ देखने को मिला है। आधा घंटे तक मरीज तीमारदार लिफ्ट में फंसे रहे। टाइम पर नहीं कराई थी लिफ्ट की सर्विस। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहा है। अस्पताल की लिफ्ट टूटने से ये घटना सामने आई है। लोहीनगर क्षेत्र के कैपिटल हॉस्पिटल का ये मामला है। कैपिटल हॉस्पिटल की लिफ्ट टूटकर नीचे गिरी है, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें, महिला सहित 3 लोग लिफ्ट में सवार थे, जिसमें महिला की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। लिफ्ट टूटकर गिरने से महिला की दर्दनाक मौत हुई है। मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कैपिटल हॉस्पिटल की लिफ्ट टूटकर नीचे गिरी है, जिससे महिला सहित 3 लोग उस लिफ्ट में सवार थे। महिला की मौके पर ही मौत हुई है। आधा घंटा तक मरीज तीमारदार लिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान महिला की मौत हुई है। टाइम पर लिफ्ट की सर्विस नहीं कराई गई थी। बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सामने आई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है, लेकिन ये बड़ी दुर्घटना और बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोहीनगर क्षेत्र के कैपिटल हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं घटना के बाद। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला है, स्थिति को संभाला है, जबकि तीमारदारों का लगातार हंगामा जारी है। आपको बता दें कि मेरठ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा समय पर लिफ्ट की सर्विस नहीं कराई गई और कैपिटल हॉस्पिटल की लिफ्ट टूटकर नीचे गिरी है, जिसमें महिला समेत 3 लोग सवार थे, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हुई है। अगली खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध बागेश्वर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एसओजी एएनटीएफ बागेश्वर पुलिस टीम ने 5.07 किलोग्राम अवैध चरस की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत आपको बता दें ये कार्रवाई हुई है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो इसमें हमारे एसपी सर का निर्देश है सभी थाने और एसयूडी टीम को कि कड़ाई से सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया जाए और जो भी ड्रग संबंधी सूचनाएं हैं उसमें कार्यवाही की जाए। तो इसी संबंध में कल दिनांक 4 दिसंबर को हमारी एसओजी टीम कपकोट क्षेत्र में कर्मी रोड पे चेकिंग कर रही थी, तो वहाँ पर एक इनको संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिससे जब उससे पूछताछ करी और देखा तो उसके पास चरस मिली। तो जब जो भी एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधान होते हैं उसके अंतर्गत जो भी सारी कार्यवाही की गई, तो इस व्यक्ति ने अपना मदन सिंह सन ऑफ नैन सिंह बताया। अगली खबर का रुख करेंगे नई टिहरी जिला सभागार में। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने कहा कि लैंड डिपार्टमेंट ग्राम में विकास से कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही कहा कि जहां हम जिले में पीछे हैं वहां लैंड ट्रांसफर की जा रही है, जिससे हमारे गांव अच्छे से डेवलप हो सके। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में अच्छे से कार्य करें। में विकास कृषि आदि संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और इसमें जहाँ भी हम डिस्ट्रिक्ट में जिन पैरामीटर्स में पीछे हैं उनको बेटर करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए और कन्वर्जेंस में सभी डिपार्टमेंट्स काम करें, जिससे कि अच्छे एसेट्स हमारे गांव में डेवलप हो सकें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर स्पेशल फोकस के साथ काम करने के लिए।
फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।